हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एफएस क्लासेस। तो आप आज चैप्टर देख रहे हैं 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं सिविल का इस चैप्टर का एक तरीके से बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 में ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5.1 एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें बच्चों और इसका क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड। सिंपल सा पूछ रहा है कि फॉर द एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। कुछ एपी दे रखी हैं इसमें कि मैंने कि 3 पार्ट दिए हैं, देखो 1, 2 और 3। इन तीनों पार्ट में एपी दे रखी हैं। इन एपी से हमें क्या क्या पता करना है? फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। फर्स्ट टर्म मीन्स पहला नंबर जो होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल 3 और कॉमन डिफरेंस जो निकाला जाता है वो कुछ इस तरह निकालते हैं, दूसरे को पहले में माइनस करके। तो 1 - 3 इक्वल -2। आप चेक करना चाहते हैं अगर हैं तो सब में देखना -2 आएगा अगर दूसरे में। अब जैसे कि मैंने दूसरे में पहला घटाया तो -2 आया। अब तीसरे में दूसरा घटाएंगे, देखिए चेक कर सकते हैं। इसी में और भी क्या आएगा? -1 और ये -1 कितना आ जाएगा? -2। ऐसे ही चौथे में तीसरा घटाएंगे तो इतना आएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी क्या कहते हैं, आपको सीधा यहाँ एपी से फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो जानेंगे कि पहला नंबर फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ देखिए इधर इसमें सेकेंड नंबर में फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है? -5। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल क्या हो जाएगा? दूसरे को पहले में माइनस करना, माइनस का 1 और इसके बाद माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह कुछ कर लीजिए, नहीं तो आप लोग नहीं जान पाएंगे। माइनस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, +5 सॉल्व होगा तो क्या आएगा? प्लस का 4 यानी डी आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी फर्स्ट टर्म थर्ड वाले में यानी ए इक्वल हो जाएगा बच्चों 1/3। कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल क्या करेंगे? दूसरे को पहले में से घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 3 5 - 1 यानी तो आ जाएगा आपका 4/3। तो डी इक्वल क्या आ गया? 4/3। बहुत ईजी है, ये बेसिक है, ये यहाँ से पेपर में कभी नहीं आते हैं, पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ ए और डी की ज़रूरत होती है। तो ए डी कैसे निकालते हैं आप जान चुके हैं। ए जो होता है हमारा पहला जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए बोलते हैं, और डी निकालने का तरीका होता है कि पहले को दूसरे में माइनस करना। तो आपने निकाल दिया। इसी प्रकार जो 3 एपी मैंने लिखी थी, तीनों से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने निकाल दिया। तो प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को ना समझ में आया हो तो बताए तो मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।